हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी की तैयारी में या किसी और एग्जाम की तैयारी में एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है। आज उसके बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। बीते काफ़ी दिनों से इसमें हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं अक्सर इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर हमें इसमें क्या करना चाहिए। ये पॉइंट ये है कि जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त आपको कुछ पेपर्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारा टाइम जाया करते हैं और उन क्वेश्चन से वो अपने आप को जज करने लगते हैं कि उनकी तैयारी किस लेवल पे है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। ये चीज़ें बहुत सिंपल सी लग रही है, कहते हैं बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, लेकिन ये बहुत पुरानी कहावत है, द थिंग विच इज़ ईजी टू हिट इज़ ईजी टू मिस। तो वैसे ही काम यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें तकरीबन 30-35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 25-30-35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी आसान होते हैं। उन क्वेश्चन को देख के आप ये एग्जाम में डिसाइड नहीं कर सकते हो कि पेपर इजी है डिफिकल्ट है। उसके बाद देखा जाए तकरीबन 50 से 55% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मॉडरेट लेवल होते हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट ने एक अच्छी तरीके से तैयारी कर रखी है तो उसके क्लियर करने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी 80 से 90% ज़्यादा होती है। ये इन जनरल पॉसिबिलिटी होती है। इसके अलावा आपके एग्जाम में 10 से 15% क्वेश्चन होते हैं जो एक्सट्रीम डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। तो एक्सट्रीम डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होते हैं वहां पे आपने कितना भी पढ़ रखा हो लेकिन आपके सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो हमारी निगाहें बाकी क्वेश्चंस में तो पढ़ती हैं, लेकिन हमारी निगाहें जो सबसे बड़ी क्वेश्चन से पढ़ती है वो 8-10 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, जो हमें खुद समझ नहीं आता ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, और हम उन्हीं क्वेश्चन से अपने प्रिपरेशन को जज करने लगते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो सिलेक्शन है वो 90% क्वेश्चन जो इजी और मॉडरेट लेवल के हैं उन पे डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। इन्हीं क्वेश्चन में आपको परफॉर्म करना होता है। यदि इन क्वेश्चन में आप परफॉर्म कर जाएं तो आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे देखिए, इसे बोलते हैं हम कोर एरियाज। यदि कोर एरियाज जो ट्रेडिशनल एरियाज हैं, कोर एरियाज हैं, वहाँ पे यदि आप काम करें, और ऐसे कोर एरियाज में काम करने का तरीका ये होता है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखें, अपना जो सिलेबस है उसको बखूबी सिलेबस वाइज कंप्लीट करें। यदि आप इसको कंप्लीट करते हैं तो आप जो 90% एरिया है जिसको हम इजी और मॉडरेट लेवल बोलते हैं वहाँ पे आपके स्ट्राइक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे आप तकरीबन 80 से 90% क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकते हैं, और उसको करने के बाद में आपके तकरीबन 75% तक क्वेश्चन आपके सही भी हो सकते हैं। मतलब आप सिलेक्शन के बिल्कुल क्लोज पहुंच जाते हो। लेकिन हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन अपलोड करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में तैरते हुए नजर आते हैं जहां पे आपके सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। वो 10 क्वेश्चन है। वो जो 10 क्वेश्चन होते हैं जो एक्सट्रीम डिफिकल्ट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चन में अपना सारा दिमाग आप लगाते हैं। बहुत सारी ऐसी एरियाज को पढ़ते हैं जो कंप्लीटली, मतलब ऐसी इररिलेवेंट चीजें हैं जिसको पढ़ने कोई मतलब नहीं है। जैसे बात करें, कल्चर का कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, या किसी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि आपसे पूछ लिया कि यहाँ पर हमारे भारत में जो सेक्रेटरीज हैं वो कौन सा सेक्रेटरी कहाँ का है, ये पूछा गया आप लोगों से, चीफ सेक्रेटरी इनमें से कौन सा नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही थोड़ा टाइट क्वेश्चन होते हैं, तो करंट अफेयर से उनका कोई रिलेवेंस नहीं होता। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, वो एग्जामिनर को ही पता होता है बेसिकली उन्होंने क्वेश्चन कहाँ से बनाया है। तो आप ऐसे क्वेश्चन का क्लू ढूंढने लगते हो, ढूंढते ढूंढते आप ऐसे एरिया में चले आते हो जो एरिया आपके लिए बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है। और बहुत सारे फ्रेंड्स कल्चर की किताबें, 500-500 पेज की किताबें, कल्चर की किताबें पढ़ रहे होते हैं, जबकि वहां से मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन आने हैं। उन्हें पता है कि वहां से 1 2 3 क्वेश्चन आएंगे मुश्किल से, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप उन एरिया में स्ट्राइक करें जहां पे आपके आपके सिलेक्शन क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो। यदि मॉडर्न इंडिया की बात करें तो मॉडर्न इंडिया से जनरल क्वेश्चन आते हैं, वहां से यदि पूछे जाएं तो आपसे सही होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब आपने उसकी प्रॉपर्ली रिवीजन किया हो। यदि आपसे पूछा जाए मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में क्या हुआ है, यदि आपसे पूछा जाए मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में क्या हुआ है, यदि आपसे पूछा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ है, तो एटलीस्ट ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। दीज आर बेसिक थिंग्स। तो मेरा सजेशन ये है कि जो बेसिक एरियाज हैं उनको बार बार रिवाइज करें, जिससे कि आपके जो ऐसे क्वेश्चन है वो गलत ना हो। तो जो 90% एरिया जिसको मैं बोल रहा हूँ इजी और मॉडरेट लेवल है, वहां पे आप अधिक से अधिक नंबर निकाल पाए। आप खुद सोचिए, एक कॉमन सेंस लगाइए कि यदि इजी और मॉडरेट लेवल एरिया में आप स्ट्राइक करते हो, इजी लेवल के क्वेश्चन में स्ट्राइक करते हो, अपना इसका मतलब है अपना सारा सिलेबस कवर कर लेते हो, तो 30 क्वेश्चन होते हैं वहां पे तकरीबन आपसे 27-28 क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी होती है।
यदि आपने सिलेबस को थोड़ी अच्छे से पढ़ा, सिलेबस को लेके पढ़ा, अपने सिलेबस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंटीग्रेट किया और थोड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ा, तो मॉडरेट लेवल जो क्वेश्चंस होते हैं, जो तकरीबन 50 से 55 क्वेश्चन होते हैं, वहां पे तकरीबन आप 40 से 45 क्वेश्चन निकाल सकते हो। मतलब तकरीबन 80 से 85% क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल क्वेश्चन में सही हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। ऑलराइट, लेकिन जहां तक की बात करें, टफ क्वेश्चन की बात करें, तो इन दो क्वेश्चन से ही आप तकरीबन 70 से 75 सही क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जब टफ क्वेश्चन की बात करें, मान लीजिए 10% क्वेश्चन डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं एक्सट्रीम डिफिकल्ट है, और आपने वहां पे स्ट्राइक करना शुरू करा, वहां से आपके एक दो क्वेश्चन बन भी गए, तो इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इनपुट आपने लगाया। तो ये 10 क्वेश्चन थ्योरी है, 10% क्वेश्चन थ्योरी है, 10 क्वेश्चन थ्योरी है। इसको कभी अप्लाई, इसको जरूर ध्यान रखिए कि 10 क्वेश्चंस में आपको ऐसे क्वेश्चंस जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है उस पेपर से, ऐसे क्वेश्चंस में अपने दिमाग को ज्यादा बर्बाद ना करें। ऐसी एरिया में स्ट्राइक करें जहां पे आप रियली नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा पॉइंट है। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स अक्सर मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आया होगा, ये क्वेश्चन पूछने का रिलेवेंस क्या होगा। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके पूछने कोई रिलेवेंस नहीं होता, आपको वहां ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। आप उन एरिया में फोकस करिए जो इजी और मॉडरेट लेवल है, उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और प्रीलिम्स में कमाल की बात है, आपको टॉप करना भी नहीं है, आपको जो टॉप करना है वो मेंस में टॉप करना है। तो फोकस ऑन द मेंस एरिया। बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स रिवीजन को फोकस नहीं करते, इसलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन के गलत हो जाते हैं जो क्वेश्चन वाकई गलत नहीं होने चाहिए। तो आप उन एरिया में फोकस करें जहां पे आप क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ऐसे डिफिकल्ट एरिया जो बहुत ही एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, वहां पे स्ट्राइक करने के बजाय आप जो नॉर्मल एरिया है वहां पे स्ट्राइक करें, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। बट दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कुल मिला कहने का मतलब इतना है कि प्रोडक्टिविटी में काम करें। जहां प्रोडक्टिविटी कम मिल रही हो उसको ज्यादा जोर न डालें, जहां प्रोडक्टिविटी अच्छी मिल रही हो वहां पे फोकस करें। डेफिनेटली यू विल कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें, एटलीस्ट उनको भी पता चले कि बेसिकली कहाँ पे स्ट्राइक करना चाहिए। ये एक एग्जाम नहीं, हर एग्जाम के लिए लागू होती है। और वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, थैंक यू।